अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की अपडेट में आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। मेरे साथी सुभान सिद्दीकी इस वक्त आपके दरमियान आज एक नए मौजू के साथ में और मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन मौजू के साथ आपके दरमियान और एक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक दरख्वास्त आपसे कि साइबर क्राइम में तेज़ी आती जा रही है। बिलखुसूस रमज़ान का महीना है, इसमें आपको साइबर क्राइम के जो धोखेबाज है आपको मैसेज के ज़रिए या जो है व्हाट्सएप के ऊपर कोई वीडियोस जाली वीडियोस डालकर भी आपको मुतासर कर सकते हैं और आपसे अपील भी कर सकते हैं कि आप ज़कात और फ़ितरा या ज़कात ऐसी चीज़ें आप हमको दीजिए। और कई मसाजिद का भी नाम ले सकते हैं या बीमार लोगों का भी नाम ले सकते हैं या ऐसे लोगों का भी नाम ले सकते हैं कि भाई आप ये दवा दिला दीजिए या मदद कीजिए। अगर आप मुतमईन है अपने जानकार लोगों में, अड़ोस पड़ोस में, बस्ती में या रिश्तेदारों में, इन्हीं लोगों को मदद करना बेहतर है। और दूसरा ख़ास तौर पे आइम्मा मौज़िनीन जो हकीकी तौर पर रमज़ान की खिदमत या रमज़ान की खिदमत अंजाम देने वाले दो ही शख्स है, एक है इमाम और एक है मौज़िन। और दूसरा इसके बाद अगर नंबर आता है तो जो हकीकी तौर पे जो फ़कीर है, जो बरसां बरस से जो सहरी को जो उठाते हैं वो फ़कीर लोग हैं, हकीकी फ़कीर जो सहरी को सिर्फ उठाते हैं पैसा या दौलत के लिए नहीं। तो ऐसे लोगों को, हकीकी फ़कीरों की भी जो है ना मदद कीजिए जो सहरी उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आइम्मा मौज़िनीन के ताल्लुक़ से आज हम वो मौजू के ऊपर बैठे हैं। आइम्मा और मौज़िनीन की भी मदद करना बेहद ज़रूरी है, चूँकि उनकी भी अपनी फ़ैमिली होती है, उनके अपने भी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ होती है। अगर वो लोग का जो है ज़हन पुरसुकून अगर रहा तो वह सही क़िरात भी पढ़ा सकते हैं और तरावी भी पढ़ा सकते हैं और मौज़न अच्छी तरीके से खिदमत भी मस्जिद की कर सकता है। मेरा सवाल जो है ना ये है कि आप लोग बस्ती लेवल के ऊपर नौजवान एक मुहिम चलाते हुए मेरी बस्ती मेरी मस्जिद मेरा इमाम मेरा मौज़न, अगर बस्ती वाले ही बाहर के नहीं, अगर बस्ती वाले ही अगर जो है आइम्मा मौज़िनीन की अगर जो है मदद करें, माली मदद, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। पड़ोसियों की भी मदद कीजिए, ज़कात भी देना है या अड़ोस पड़ोस में करके दीजिए। तो या तो रिश्तेदारों में को जो मुस्तक है उन तक पहुंचाना हमारा मकसद यही है। आज का मेरा जो है हमारे जो साथी सुभान सिद्दीकी साहब से सवाल है कि आम तौर के ऊपर जो है ये ख़ास मौजू के ऊपर हम आपसे मुखातिब है कि शहर हैदराबाद के अंदर आइम्मा मौज़िनीन के लिए फिर भी चलो हम जो है ना वो कर सकते हैं। तो मेरा सवाल सिद्दीक भाई से ये है, सुभान भाई से ये है कि ये जो अज़लाओं के अंदर जो मौज़िन आइम्मा और मौज़िनीन है उनकी मदद कैसे हो ऐसे पुरआशुब दौर में जहाँ पे मस्जिदों पर नज़र रखी जा रही है, आपकी टोपियों पर नज़र रखी जा रही है, आपके ईमान पर नज़र रखी जा रही है, आपके मसाजिद को मसमार किया जा रहा है, आपके दाढ़ी को देखकर मारा जा रहा है, गाय के नाम के ऊपर मारा जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म से मुसलमानों को तशद्दुद बनाया जा रहा है। सुभान भाई आपका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की अपडेट प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है चंद दिन हो चुके हैं और आवाम में इसको पसंद भी किया है। और फिर एक मरतबा मैं आवाम से भी ख्वाहिश करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी जो भी राय है आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें। और आपके कमेंट्स हमारी तायद में आते हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई भी होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, इमाम और मौज़िनों का आज हमने मौज़ू बहस बनाया है। हम देखते हैं कि शहर हैदराबाद में जो मसाजिद हैं उनके जो इमाम हैं, मौज़िन हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से खुसूसन रमज़ान के मौके पर कुछ इमदाद की जाती है जो नाकाफ़ी है। चूँकि इमाम और मौज़िन साहब का वो काम है जो बड़े बड़े क़ायदीन जो अपने आप को कहते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और हम क्या, पूरी दुनिया उनके पीछे अपनी नमाज को पढ़ती है और अपनी आखिरत सुधारने के लिए काम करती है। तो मेरा सवाल और आपका भी सवाल यही है कि दीगर तंजीमें जो हैदराबाद में फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अब तो हमारे माशाल्लाह सियासी पार्टी के जो अहबाब है, MLA साहब है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस कार खैर में। अवामी क़ायदीन जो है, जो अवाम ने इनको अपना वोट देकर मुंतखब किया है, वो भी अवाम की और ख़ुसूसन इमाम और मौज़िनों की इमदाद के लिए वो आगे आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ याक़ूतपुरे में भी हमने देखा कि किसी सियासी पार्टी की जानिब से इमाम मौज़िनीन की इमदाद की गई, राशन किट तकसीम किए गए। और कल भी
नामपल्ली हलके में भी एक सियासी पार्टी की जानिब से, एक एमएलए साहब की जानिब से उनकी इमदाद की गई, उन्हें राशन किट दिया गया, उन्हें कुछ कपड़ों से भी उनकी इमदाद की गई। लेकिन अहम सवाल आज हमारा ये है कि जो अजलाओं में, जो डिस्ट्रिक्ट्स में मस्जिद कायम है, जो छोटे छोटे गाँव में मस्जिदें हैं, उनकी इमदाद के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने सरमायादार नहीं हैं कि वो अपना ख्याल रखते पर इमाम मौज़न साहब के लिए भी कुछ कर सके। तो मैं तमाम जो ये तंजीमें हैं और जो सोशल वर्कर हैं, जो अवामी खिदमत के लिए अपने आप को वफ़ कर चुके हैं, और कई ऐसी तंजीमें हैदराबाद में काम कर रही है जो लाखों करोड़ों रुपए का अनाज है और उनकी पैसे से इमदाद है इमाम मौज़िन के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि एक 20% या 30% हिस्सा ये डिस्ट्रिक्ट्स के जो इमाम मौज़िनीन हैं, जो गाँव के छोटे छोटे कस्बों के जो मसाजिद है, उनके लिए आप मखसूस कीजिए। और हम हमारे चैनल से उन इमाम मौज़िनों से भी अपील करेंगे कि आप इस कमेंट्स में जाकर अपना मस्जिद का नाम और अपना पता अगर हमको भेजें तो हम उन तंजीमों तक जाकर आपकी सिफारिश करेंगे कि इनके पास इमदाद पहुंचाइए, क्योंकि हमारा काम पहुंचा देना है, आगे का काम उनका है कि वो इमदाद करेंगे। क्योंकि हमारा काम जो है कि हम आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और जो हमसे हो सकता है वो भी हम करेंगे। तो हमारी ये गुजारिश है तमाम सोशल वर्कर से, सोशल तंजीमों से जो इमाम मौज़ून की खिदमत में आ रहे हैं। कल किशन बाग में भी तकरीबन 150 से ज़्यादा इमाम और मौज़ून को ये राशन की किट तकसीम की गई। इससे खबर भी वहाँ पर की गई थी। कौन ये मस्जिद अशरफ करीम, मस्जिद अशरफ करीम में और एक तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, उनकी तरफ से वहाँ पर इमाम मौज़िन को बुलाकर उनको राशन किट दिया गया है। बात जगह ऐसा जो है ना गांव है जी, गांव के अंदर जो है ना एक 500 जो है गैर मुस्लिम के घरा है, तो सिर्फ मुस्लिम जो है या तो 15, 20 या 50 से करीबी है। तो उनके लिए जरा आप आवाज उठाइए। उन्हीं के लिए मैं बात जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए है। आप इससे पहले हमारे चैनल पे शायद देखे होंगे कि एक नरसापुर के पास एक मस्जिद है जहाँ पर बहुत ही कम लोग मुस्लिम रहते हैं, तो मस्जिद को वीरान कर दिया। हालांकि बहुत अच्छी बनी हुई मस्जिद थी, मस्जिद को वीरान कर दिया। तो वहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे कॉल किया, तो हमारे नुमाइंदों को हम वहाँ पे भेजे, जाके देखे, उसकी वीडियो वगैरह बनाए। तो उसके बाद हम वक्फ बोर्ड के लिए वो मैसेज छोड़े। तो हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का यहाँ पे मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जैसा ही इत्तला मिली और वीडियो उन्होंने देखा, फौरी अपने खास अहबाब को उस नरसापुर गाँव में ऑफिसरों को वहाँ पे भेजा और मस्जिद की साफ सफाई कराकर इमाम साहब मौज़न साहब का तकर्रुर किया और उनके एडवांस उनकी सैलरी भी दी। तो वैसे मसाजिद और वैसे इमाम साहबों को और इमाम मौज़न साहब के लिए इमदाद करने की ज़रूरत है। इस पर तवज्जो देने के लिए आज ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं और आप तक हमारी बात नहीं है, ये उन इमाम मौज़ूनों की बात है जो परेशान हाल आज अजलाओं में, डिस्ट्रिक्टों में मसाजिद को चला रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं। जहाँ पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ये अपनी जानों पे खेल कर उन मस्जिदों की हिफाजत कर रहे हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं। तो आप उनकी इमदाद के लिए भी ज़रूर सोचें और हमारा पैगाम यही है। और रमज़ान करीम की रूहानी इताअत अल्लाह रसूल और मौसर तरबियत महीना है। इसके तौर पर हमको ये चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करे, क्योंकि रमज़ान का महीना जो आता है वो इंसान की तब्दीली का भी महीना माना जाता है। क्योंकि लोग जब आम जिंदगियों में जब गुजरते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत चपकलिश हो जाती है कि कुछ हराम का, कुछ ये वो, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो अपने ऊपर जो हलाल चीज़ है उसको भी हम रोक देते हैं। जैसा खाना हलाल है हमारे लिए पानी हलाल है, लेकिन हम हलाल चीज़ भी नहीं खाते, अल्लाह का हुक्म नहीं है बोल के। तो जब हम रमज़ान के महीने में हलाल चीज़ों से भी परहेज़ करते हैं तो गैर रमज़ान में क्या हम हराम चीज़ खाएंगे? तो ये बदलाव का महीना है और हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और एक साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में जो मुसलसिल
जो वाक़यात में इजाफा हो रहा है और लोगों को तबाह ताराज किया जा रहा है, लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए मिनटों में सेकंडों में उनके अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। तो इस तरह के जो अमल हो रहे हैं, अब जब रमज़ान का मौका आता है तो इसको भी बहाना बनाकर लोग क्या है कि रमज़ान के महीने में भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम इमदाद करेंगे और उनकी मदद करेंगे, ये सोचकर लोग, कोई भी अगर आपके पास सवाली आता है, सवाल करता है तो आप उसकी इमदाद कर देते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और ना जाने कहाँ कहाँ की फ़ोटोज़ आपको डाला जाता है और बाज़ ख़वातीन भी आपको कॉल करके ये कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमको, और अल्लाह माफ़ करे ऐसी बुरी बुरी बीमारियों का नाम लेके वो आपसे सवाल करते हैं कि घट पत्थर दिल भी इंसान पिघल के उनको कुछ रकम देता है और वो सिलसिला ऐसी चलता। तो उसके लिए साहिबा किराम ने भी एक मुहिम चला रखी है कि इस तरह के धोखेबाजों को वो अपनी धोखेबाजी और चाल चलने से रोकने के लिए एक नंबर भी जारी किया है साहिबा किराम, और पुलिस को आपको इत्तला देना है 1930। ये नंबर पे इस तरह का कोई कॉल आपको आता है कि आप चंदा दीजिए, कोई फला मदरसा चल रहा, कोई हमारी एनजीओ है, कोई गरीब बच्ची की शादी करना है, कोई बीमार दवाखाने में पड़ा हुआ है उसकी इमदाद करना है, दवा दिलाना है, ये सो बातें जो है सो ये साहिबा किराम, ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं ये सब रट के बैठे हुए हैं। और इस तरह का कोई कॉल और कोई वीडियो कॉल भी आपको आता है, और बात याद रखिए आप, वीडियो कॉल में ऐसे लोगों को बताया जा रहा है जो बीमार पड़े हुए हैं, फरीश है बिस्तर पे, उनको भी बता के पैसा लूटा जा रहा है। और बाज में एक और एक अहम बात जब बात निकली है तो बोलता हूँ कि बाज लोग धंधा बनाए हैं, दवाखानों में जा रहे, उस्मानिया में दूसरे दवाखानों में जाके उनको पूछ रहे भाई आपको कुछ इमदाद होना है, आप बीमार है ना, कुछ पैसे दिलाना है, मैं वीडियो बना के डालता हूँ, जो भी आएगा 50-50 देना, जैसे 1000 रुपए आए आपको 500 मेरे 500 आपके, ऐसा धंधा बना लिए हैं, आधा इधर आधा उधर। तो ऐसे लोगों भी अगर आपको कोई वीडियो डालते हैं, कोई अपने चैनल पे डालते हैं, मशकूक है, तो आप वो पेशेंट तक पहुंचिए, आप वो पेशेंट तक पहुंचिए, उससे कांटेक्ट करिए, वो पेशेंट से पहुंच के आप उसकी इमदाद कीजिए। बहुत अफसोस की बात है, कैंसर पेशेंट का इंटरव्यू लिया जो बिल्कुल मुस्तहिक है, जो एक ही घर का फर्द है, जो जिम्मेदार घर चलाना है, उनकी बच्चियां हैं, उनको एक ही बच्चा है, वो भी हैंडीकैप है, दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, वो एक बच्चा है, उनको कैंसर हो गया है, गले का कैंसर, उसका ऑपरेशन है, तकरीबन कई लाख रुपए का उनसे मुतालिबा डॉक्टर्स कर रहे हैं, स्टार हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो उनका मैं वीडियो डाला और दर्दमंदाना अपील करी, उनकी अहलिया जो है आवाम से, कौम से रोते हुए अपील की कि मेरे शौहर बीमार हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो मैं रोड पे आ जाऊंगी, मेरा घर भी किराए का है और मेरा जो बच्चा है वो भी दिमागी तवाज़ुन से ठीक नहीं है, वो भी माजूर है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, 4-5 दिन के बाद जब मैं उस खातून से बात किया, पूछा कि अम्मा कहा क्या हाल है, कुछ मेरे भाई तुम्हारी इस दर्द भरी कहानी सुन के कुछ दर्द उनके अंदर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई 1400 रुपये आए हैं। तो बताइए, लाखों रुपये चोरों को, डाकुओं को आप दे रहे हैं, फिर वावेला कर रहे हैं कि हमारे पैसे चले गए। तुम इन हकीकी लोगों को पैसे दीजिए ताकि तुम्हारी आखिरत भी संवरे और तुम्हारे माल में इजाफा भी हो और तुम्हारे माल की हिफाजत भी हो। इसलिए आप उनकी इमदाद कीजिए और आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं उन खातून का नंबर भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। बिल मुशाफा आप जाके मिलिए, मैं उनका फोन नंबर दूंगा, आप फोन करके बात करिए, पेशेंट को देख के पेशेंट के हाथ को आप पैसे दीजिए। रमजान का मौका चल रहा है, अब कल से इंशाल्लाह तरावी का मामला है, फिर परसों रोजे का है, तो इसमें सवाब बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप ऐसे लोगों को ढूंढकर आप अपने हाथ से दीजिए, किसी के कहने पे कोई रकम ना दीजिए, ताकि आपकी रकम गैर हाथों में ना पड़े और गैर काम में ना लगे, गुनाह के काम में ना लगे इंशाल्लाह। बहरहाल नाजरीन, आज की बात को हम अपडेट की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे उम्मीद है कि कल से जो रमज़ान करीम इंशाल्लाह शायद फ़िगर होने वाले हैं, आपको और हमको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखते हुए रमज़ान करीम के नेमतों और बरकतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।